वेलकम बैक। AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी से टॉप 30 MCQ डिस्कस करेंगे, जो कि पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। तो आइए आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस बात की ख्याल जरूर रखिए कि जिन जिन प्रश्नों का आंसर आपको मालूम है उसका आंसर आप कमेंट करते जाइएगा और अंत में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। और ये सभी प्रश्न आपके पहले चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा से लिए गए हैं और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। यदि आपके परीक्षा में श्रम विभाजन जाति प्रथा से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं सब प्रश्नों में से आएगा। तो आइए आज की प्रश्न को देखते हैं कि कौन कौन से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप भी आंसर बताइएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि कुल 30 में से कितना सही हुआ। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो मैंने पहले क्लास में आपको बताया था हिंदी के कि सबसे पहले आप लेखक का नाम या कविता है तो कवि का नाम जरूर याद रखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दलित वर्ग में। आप लोग भी आंसर कमेंट करते जाइए, अंत में जरूर बताइएगा कि 30 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? चौथा नंबर प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, पैतृक पेशा। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। छठा नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लल्लई सिंह यादव। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, विडंबना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन बी, यानी उपहास। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाईचारा सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले उनके प्रेरक व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ौदा नरेश। 11 नंबर प्रश्न हम देखें उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9, क्लास 10 की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जाति प्रथा। 13 नंबर प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक हैं। आगे बढ़ते 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की रचना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्य कुशलता के लिए। 16 नंबर प्रश्न है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न समझते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि इसका क्या कारण है पूछ रहा है प्रश्न में कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। तो इसका कारण है कि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आप ध्यान से देखिए तब आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता के साथ करना ही लेखक इसको सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। आइए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या है आज का। तो 20 नंबर प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर को वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामजी सकपाल डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भीमाबाई डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी, अर्थात कि वे पीएचडी किस सन में किए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916 में। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। इसमें भरना है आपको कि आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हानिकारक है। आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, मूक नायक क्या है। देखिए ये सभी प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ इस समय आप देख पा रहे हैं, तो ये सब मूक नायक क्या है, ये सारे आपके पहले चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिए गए हैं। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी किताब से उस चैप्टर को 1-2 बार जरूर पढ़ें, और उसके बाद भी इन जो भी प्रश्न है 30 इसको तो आप जरूर याद कर लें, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछे जाने के इन प्रश्नों की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मूक नायक क्या है, इसका सही आंसर होगा बी, पत्रिका को इस चैप्टर के अनुसार मूक नायक कहा गया है। आगे बढ़ते 29 नंबर प्रश्न को समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1956 दिल्ली में। अंतिम प्रश्न आज का 30 नंबर कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश में। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा कुछ इसमें एरर है, इसको लिखना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस जगह स्पेसिफिक बात कर रहा है, तो महू में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इस प्रकार आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका 30 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।